नमो नमः बच्चों। आज आप लोगों को हम संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 1 वंदना के श्लोकों का अध्ययन कराएंगे। प्रथम श्लोक। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इसका संदर्भ बच्चों देखिए कैसे लिखा जाएगा, यह हम आपको पहले बतला देते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इस श्लोक में सूर्यदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे मानव को समस्त पापों या अवगुणों से मुक्त कर दें। सौर मंडल के 9 ग्रहों में सूर्य को साक्षात व जागृत देवता माना गया है बच्चों। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम सभी देख सकते हैं, इसलिए इनकी उपासना पर बल दिया गया है। अब श्लोक का अर्थ देखें। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। शब्दार्थ देखें। विश्वानि संपूर्ण अर्थात समस्त, देव सवित हे सूर्य देव, दुरितानि पापों को, परासुव दूर करें, यद जो भद्रम कल्याणकारी, तत् वह या उसे, नह हमें, आसु प्रदान करें। विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु। संपूर्ण समस्त विश्व के देवता सविता अर्थात सूर्य, समस्त संसार के देवता सूर्य, हे सूर्य देव, दुरितानि पापों को, परासु दूर करें। हे संपूर्ण जगत के देव सूर्य, हमारे पापों को या अवगुणों को दूर कर दे। यद भद्रम तन्न आसु, यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, तत् तन्न आसु, तत् वह न हमें आसु प्रदान करें, वो हमें प्रदान करें। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त दुर्गुणों को, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और हमें कर्म प्रदान कीजिए जो कल्याणकारी हो। अगला श्लोक देखिए बच्चों। दूसरा श्लोक देखें। ईश्वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्युद्धनम्। शब्दार्थ देखें। ईशा ईश्वर से, वास्यम प्राप्त है, सॉरी बच्चों व्याप्त है, वास्यम का अर्थ होता है व्याप्त है। इदम यह, सर्वम सब, यत जो, किंच कुछ भी, जगत्याम संसार में, जगत जड़ और चेतन रूप जगत, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपभोग करो, माँ नहीं, गृधा
लोभ या लालच। कस्विद किसका, धनम धन। ईश्वास्यम इदम, ईश्वास्यम ईश्वर से व्याप्त, इदम यह, सर्वम सब, यत जो, किंच कुछ, जगत्याम जगत, जगत्याम संसार में, जगत जड़ चेतन रूप जगत, जगत्याम संसार में, यत जो, किंच कुछ, जो कुछ संसार में जड़ चेतन रूप में है, तत् इदम यह, सर्वम यह सब, ईशावास्यम, ईशावास्यम ईश्वर से वास्यम व्याप्त है। फिर से देखिए बच्चों, यत किंच जगत्याम जगत, यत जो, किंच कुछ, जो कुछ जगत्याम संसार में जड़ चेतन रूप जगत है, इदम यह, यह सर्वम सब, यह सब, ईशा ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपभोग करना चाहिए। माँ गृधा कस्विद धनम, कस्विद धनम किसी के धन का लोभ मत करो, किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप है, सब में परमात्मा का निवास है, अतः इन सब का त्याग भाव से उपभोग करो, लोभ मत करो। यह धन किसका है, अर्थात ईश्वर प्रदत्त इन समस्त संपदाओं पर किसी का अधिकार नहीं है। बच्चों अगला श्लोक देखिए। सह न अववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शब्दार्थ, सह साथ साथ, न अववतु, ना का नौ, नौ अतः हम दोनों, अववतु रक्षा करें, सह साथ साथ, नौ हम दोनों, भुनक्तु पालन करें, साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहै, सह साथ वीर्यम शक्ति को या पराक्रम को, करवावहै हम दोनों प्राप्त करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, अर्थात हम दोनों ने जो अध्ययन प्राप्त किया है वो तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। फिर से देखिए बच्चों, सह न अवतु हम दोनों, ना जो आया है बेटा यहाँ पर अयादि संधि आ गई है, इसलिए नाव हो गया। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नौ प्लस अववतु, नौ हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, सह नौ भुनक्तु हम दोनों का साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहै हम दोनों को साथ साथ शक्ति प्रदान करें, तेजस्वी न अवधीतमस्तु, अवधीतमस्तु अर्थात अध्ययन, अधीतमस्तु अधीतम, अधीत कहा गया है अध्ययन को, हम दोनों का अध्ययन जो है तेजस्वी हो या तेजयुक्त हो। माँ विद्विषावहै हम दोनों
परस्पर द्वेष न करें। अगला श्लोक देखिए बच्चों, चौथा श्लोक। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। शब्दार्थ देखें। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करके, वरान श्रेष्ठ, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो। हे मानो, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो अर्थात सजग रहो, प्राप्य वरान निबोधत। वरान श्रेष्ठ, निबोधत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। हे मानव, उत्तिष्ठत उठो अर्थात उद्यम करो, परिश्रम करो, जागृत सजग हो, जागो, और वरान निबोधत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। अगला और अंतिम श्लोक देखें बच्चों। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयम न पशुभ्यः। शब्दार्थ देखें। यतो यतः जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, समीह से चाहते हो, ततः वहाँ से, अभयम निर्भय या भय मुक्त, कुरु करो, शन्नः संधि विक्षेप होगा, शम प्लस नः, शम कल्याण, नः हमारा, प्रजाभ्या संतान का, पशुभ्या पशुओं का। यतो यतः समीह से जहाँ जहाँ या जिस जिस से चाहते हो, अर्थात जहाँ जहाँ से आप उचित समझते हो, वहाँ वहाँ हमें अभयम करो, वहाँ वहाँ हमें निर्भय प्राप्त करो, हमें निर्भय बनाओ। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, नः हमारे, प्रजाभ्यो संतान का, शम कल्याण करो, हमारी संतानों का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्यः, हमारे पशुओं को निर्भय प्रदान करो, अभय भय मुक्त करो। बच्चों, यहाँ पर प्रभु से या भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, आप जहाँ जहाँ चाहते हो, अर्थात आप जहाँ जहाँ उचित समझें, वहाँ वहाँ हमें निर्भय अर्थात भय से मुक्त कर दें। हमारी संतान का कल्याण हो या कल्याण करें, और हमें पशुओं से भय मुक्त कर दें। पशुओं से बच्चों, यहाँ पे पशुभ्या आया है। पशुभ्या जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर अर्थ जो है वो पशुओं से ना मने हमें अभयम कुरु, पशुओं से हमें अभय प्रदान करें, पशुओं से हम डरे नहीं, ये अर्थ है आया। बच्चों, इस तरह से आज का आपका ये संस्कृत खंड का पहला पाठ, दिग्दर्शिका के अंतर्गत का पहला पाठ वंदना आपका समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।